दोस्तों, उत्तराखंड के पौराणिक मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र हैं और हर मंदिर की अपनी एक मान्यता है और वो किसी न किसी कथा से जुड़ा हुआ है। अनसुलझे रहस्य व चमत्कारिक घटनाएं हमें कहीं ना कहीं ये मानने पर मजबूर कर देती हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो इंसान व विज्ञान से भी परे है। उससे भी कोई ऊंची शक्ति है, जो ऐसी दैवीय शक्ति जो विज्ञान को ठेंगा दिखाकर आगे निकल जाती है और अपना कार्य करती रहती है। आज हम एक ऐसे गांव में आ गए हैं जो चमोली ज़िले में पड़ता है और कहा जाता है कि इस गांव की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। जानते हैं दोस्तों क्या है इसके पीछे का रहस्य और चलते हैं गांव की ओर। दोस्तों, ये है गांव का बहुत ही पौराणिक मंदिर, नाग देवता का मंदिर, और गांव के स्थानीय निवासी चाचा श्री दयाराम डिमरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार चाचा जी। चाचा जी, इस जो मान्यता है नाग गांव की, नाग देवता की, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, ये हमारा नाग देवता का मंदिर है जी जी। और इसी के उससे हमारे गांव का नाम भी नाग पड़ा है। नाग पड़ा, हाँ जी। तो ये हमारा दूधधारी नाग है। अच्छा। और तो मतलब कि जैसे हम यहाँ हमारे हाँ जी, हम उनको यहाँ की दूध की चाय या दूध वगैरह उनको वो नहीं करते। हाँ, क्योंकि नाग देवता को वो चढ़ता है तो हाँ। वो, हाँ जी हाँ जी। तो चाचा जी, इसके बारे में बताइए कि जैसे कि एक कहानी मैंने सुनी है कि कोई गाय के बारे में यहाँ पे कहानी की, वो कहानी की मतलब क्या रहस्य है उसके पीछे? देखो, हमारे बगल पे एक सिंदरवानी गांव है। अच्छा। जहाँ राणा लोग रहते हैं। हाँ जी हाँ जी। उनके पास एक गाय थी। हाँ जी हाँ जी। काफी बहुत ही पुरानी, बहुत मतलब पुरानी बात बहुत है। ज़्यादा पुरानी बात है। तो उनके पास एक गाय थी। वो गाय जब सुबह निकलती थी वहाँ से, हाँ हाँ। तो वो घर में दूध नहीं देती थी। अच्छा। वो यहीं आके, यहाँ पे पहले एक करंजे का पेड़ था। अच्छा, ये देखिए जी, इस जगह के चाचा जी बता रहे हैं हमको। ये मैं इसके अंदर भी आपको दिखाऊंगा, नाग देवता के दर्शन कराऊंगा आपको, धन्य करेंगे हम जरूर। लेकिन पहले सुनेंगे हम चाचा जी की बात। बताइए चाचा तो जी। यहाँ पे एक करंजे का पेड़ था। हाँ जी। तो जब वो गाय यहाँ पे आती थी, 3 टांग पे खड़ी होके अच्छा। एक टांग ऊपर कर देती थी। अच्छा। तो यहीं पे हमारे नाग देवता, जो हमारे प्रभु है, हाँ हमारे जी रक्षक है जी। वो आके उस गाय का दूध पी जाते थे। अच्छा। तो 1 हफ्ते तक जब कंटिन्यू ऐसा ये सिस्टम चलता रहा, हाँ जी। तब उस गाय के मालिक ने उस गाय का पीछा किया हाँ कि जी। देखता हूँ कि हकीकत क्या है ये। हाँ हाँ, क्या है दूध जा कहाँ रहा है? जो गाय दूध नहीं दे रही है, चरने जाती हाँ, है, खाती पीती सब कुछ है, लेकिन दूध कहाँ जा रहा है। है? हाँ जी। जब मालिक यहाँ पे आया, मालिक ने हकीकत वो दृश्य अपने आंखों से देखा, ओह। तब जाके उसको यकीन हुआ कि हाँ, हकीकत ये बात है। अच्छा। और तब उसने गांव में जाके ये बात सबको बताई। हम्म। तब से हमारा यहाँ पे ये मंदिर स्थापित हुआ है। अच्छा, तो मतलब गाय यहाँ पे आती थी और दूध यहाँ नाग देवता अपने आप ही पी जाते थे। तो पी जाते। नाग देवता मतलब पंचमुखी या 5 मुंह वाला। 5 मुंह के हाँ, नाग आते थे निकल के हाँ, यहाँ पे, और वो स्थान आज भी यहाँ पे मौजूद है। हाँ अच्छा। जी। तो चाचा जी, एक बार उस स्थान को देख लेते हैं हम इसमें कि कहाँ पर वो स्थान है। चाचा जी दिखाएंगे हमको अभी अंदर का दृश्य। आओ। जय हो नाग देवता की। सबकी रक्षा करते हैं, गांव की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा भी करेंगे नाग देवता। जय हो नाग देवता की। ये वो स्थान है हाँ जी। जहाँ पे गाय दूध देती थी। अच्छा, देखिए ये वो स्थान है। ये बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। आप और मैं कितने किस्मत वाले हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पे वो गाय कभी आया करती थी, यहाँ पे दूध दिया करती थी। और चाचा जी, वो नाग जो देवता है वो कहाँ से मतलब आते थे? वो सामने आपको एक छोटा सा एक छिद्र आपको दिख रहा है, वहाँ पे छेद दिख रहा है। वहां से निकल के इस कुंड का दूध। अच्छा, इस कुंड में गाय दूध अपना निकाल जाती थी और पंचमुखी जो नाग देवता वो यहाँ के दूध ग्रहण करते थे। तो चाचा जी, एक मान्यता और है कि अभी भी जब गांव में किसी की गाय ब्याती है तो वो कुछ परंपराएं यहाँ पे कि जो वो पूरी की जाती है कि क्या किया जाए? क्या वो परंपरा पूरी की जाती है। जैसे हमारे यहाँ गांव में कोई नई गाय ब्याती है, हाँ जी, तो जब तक हम यहाँ पूजा नहीं करेंगे, हमारे नाग देवता उस दूध को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम उस दूध को यूज नहीं करेंगे। अच्छा, जब वो आप दूध यहाँ पे चढ़ाते तो नाग देवता आते हैं यहाँ पे? हाँ, तब भी बिल्कुल वो पंचमुखी नाग देवता तब आते हैं? बिल्कुल आते। अच्छा जी, वाह।
देखिए नाग देवता की आप महिमा देखिए। जब भी गांव में किसी की गाय ब्याती है तो चाचा जी का कहना है और यहाँ की मान्यता क्या है, सब देखा हुआ है कि जब भी किसी की गाय ब्याती है तो वो सबसे पहला दूध गाय का इस जगह पे चढ़ाते हैं, और इस जगह पे चढ़ाते हैं तो सामने से नाग देवता वहां से पंचमुखी नाग आते हैं और यहाँ पर वो दूध पीते हैं और कुछ ही पल में यहाँ से वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद किसी को नहीं दिखते। आज तक नहीं पता चला कि वो आते कहाँ से, आते इस जगह से हैं लेकिन जाते कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। तो देखिए दोस्तों, चमत्कार नाग देवता का। इस पूरे गांव की रक्षा करने वाले नाग देवता की जय हो। बने रहिए वीडियो में, चाचा जी हमको आगे भी और कुछ दिखाने वाले हैं। तो चलिए चाचा जी के साथ आगे की यात्रा करते हैं और फिर देखते हैं आगे हमें क्या दिखाने हैं। हम जा रहे हैं एक कुंड की तरफ। उस कुंड के बारे में क्या कहानी है, उसके बारे में क्या कहा जाता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए ले चलते हैं कुंड की तरफ। कुंड यहाँ पर मौजूद है बिल्कुल मंदिर के पास ही, तो आपको दिखा देते हैं कुंड भी। ये कुंड है प्राकृतिक कुंड, देखिए ये कुंड है। कितना साफ चमकदार पानी, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी। जमीन से कम 5-6 फुट ये नीचे बना हुआ पानी का कुंड है, प्राकृतिक कुंड। चाचा जी इस कुंड के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। देखो ये कुंड हमारा इसी नाग देवता का कुंड है ये। अच्छा। और ये चारों तरफ से पत्थर में। हाँ। इसमें आप सुई भी चुभाओगे, सुई भी नहीं घुसेगी। अच्छा। तब भी देखो आपके सामने हमारा कुंड पानी से भरा हुआ है। अच्छा, मतलब इसमें सुई का कुछ मतलब कैसे सुई नहीं घुसेगी, यानी कि सुई चुभेगी नहीं या चुभेगी नहीं अंदर। अच्छा, कहीं पे टच होके अंदर घुस नहीं सकती है, कहीं से भी नहीं घुस सकती? कहीं से भी नहीं, चारों तरफ से। देखिए क्या विशेषता है। और नीचे देखिए आप, सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ इसकी, कि कहीं पे भी कोई ऐसा छिद्र नहीं है जिससे कि पानी ऊपर आ रहा हो। ये पानी ना कभी घटता है ना बढ़ता है, जितना है पानी उतना ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता कितना भी निकाल लो। दूसरी बात ये कि पानी आ कहाँ से रहा है, कुछ नहीं पता कि पानी आ कहाँ से रहा है। जैसा है वैसा का वैसी है, कोई स्रोत पानी का नहीं है कहीं से आ रहा हो। और चाचा जी का कहना है कि ये जो देखिए पत्थरों से बना है, लेकिन आप सुई भी, इतनी नोकीली सुई होती है, कहीं से घुसाने की कोशिश करेंगे तो सुई भी इसमें चुभ नहीं सकती है। देखिए क्या रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। देखिए ये है रहस्यमय कुंड इस गांव का। पानी पीने लायक है, शुद्ध पानी है तो पीने लायक होगा ही। चलिए पी के देखते हैं। कुछ लोग जो यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए पी रहे हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया ठंडा पानी। और आने जाने वाले लोग यहाँ से अपनी प्यास बुझा लेते हैं। हाँ जी बताइए चाचा जी, क्या आप बताना चाहेंगे जो आप हमको बता रहे हैं कि कोई यहाँ के बारे में, मतलब जो भी है थोड़ा सा नर्सरी। ये हमारे बैक साइड में अभी नर्सरी, काफी साल पहले नर्सरी बनी थी। हाँ हाँ। यहाँ हमारे वन विभाग के रेंजर फॉरेस्टर 2 अधिकारी आए। उस समय हम बहुत छोटे थे, हमको इसका पूरा ज्ञान नहीं था। तो उनको गर्मियों के टाइम पे आई वो, तो उनको प्यास लगी। उन्होंने हमसे पानी मांगा कि भाई बच्चे लोगों को पानी पिला दो। हाँ जी। हमने अभी आगे आपको नाग का
जो कुआं दिखाया, कुंड जो आपने दिखाया था। हाँ हाँ जी। तो उसमें भेज दिया उनको। अच्छा। कि हमने कहा कि ये है पानी और निकालो और पियो। हाँ जी। तो जैसे वो रेंजर साहब उस कुंड के अंदर घुसे, उसी कुंड के अंदर 5 मुंह वाला उसने अपना परिचय दिया। ओहो, मतलब साक्षात उनको दर्शन दे दिए। हाँ, और एक ही फुंकार में उसको उसी कुंड से बाहर फेंक दिया। क्या बात। हालांकि जो इस बात को पहली बार सुनेगा वो यकीन नहीं करेगा, पर ये हमारी आंखों देखी बात है। आंखों देखी बात है। और जब से वो रेंजर साहब उस कुंड में गए, उस कुंड का बिल्कुल पानी बंद हो गया। क्या बात है। ये पानी कम से कम हमारे इस कुंड का पानी कम से कम 4 साल सूखा रहा। कुंड बिल्कुल सूखा रहा। जब काफी मेहनत करके, काफी समय याचना मांगी, जो हवन करके, अच्छा। बड़ी मुश्किल से हमने जब अपने नाग देवता को मनाया और अब ये 4-5 साल से अब फिर इस कुंड में दोबारा ये पानी लौट के आया। अच्छा, ये है नाग देवता की, देखिए आप कितनी मान्यता है। ठीक है चाचा जी, आगे चलते हैं, देखते हैं चाचा जी हमें और क्या बताते हैं, क्या चल रहे हैं। अब हम सब लोगों को कोई गांव पड़ता है आगे, कमेड़ा गांव शायद उन्होंने बताया था, तो चलिए एक बार उसको भी देखते हैं। सामने दिखने वाली पहाड़ियों के पीछे जो सफ़ेद रंग की जो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, वह हिमालयन रेंज है, वह हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। और उसके ठीक नीचे जो नदी बह रही है वह नदी अलकनंदा है। और यहीं से करीब लगभग 150 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ और 50 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ स्थित है। दोस्तों चाचा जी लेके आ गए हैं हमें अब नाग मंदिर में, जहाँ पे नाग देवता की मूर्ति स्थापित कर रखी है। तो दर्शन करके हम भी सौभाग्य प्राप्त करते हैं, नाग देवता के दर्शन करते हैं। गांव में स्थापित नाग मंदिर के बारे में चाचा जी ने हमें ये जानकारी दी। जब मैंने चाचा जी से पूछा कि मंदिर यहीं पर ही स्थापित क्यों किया नाग देवता का, गाँव के अंदर किसी और जगह पे क्यों नहीं किया गया, तो गाँव से थोड़ा सा हटके है, तो चाचा जी ने हमें यह बताया कि कभी किसी ज़माने में इस जगह पे एक पेड़ हुआ करता था जो आपस में कुछ इस प्रकार से घूम घूम के लिपटा होता है। ऐसा लगता था देखने से कि एक नाग और एक नागिन आपस में लिपटे हुए हैं, ऐसे ऐसे करके इस जगह पर लिपटे हुए हैं। और माना जाता था, ये मान्यता कि इसी वृक्ष के ऊपर नाग देवता, पंचमुखी नाग देवता का निवास स्थान है। जब वो वृक्ष धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगा तो उस वृक्ष को यहाँ से हटवा के नाग देवता को ही यहाँ पे स्थापित कर दिया गया था। आज नाग देवता यहाँ पर पंचमुखी शेषनाग अर्थात पंचमुखी नाग के रूप में इस स्थान पर स्थापित है। देखिए ये नाग देवता की मूर्ति स्थापित है, पंचमुखी नाग देवता है, इनके दर्शन कर लीजिए आप भी। देखिए ये नाग देवता है। वो जो पौराणिक मंदिर था उन्हीं के नाम पर यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है, पंचमुखी नाग। ये नाग देवता का मंदिर है, लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए नाग देवता। बगल में देखिए कितने खूबसूरत फूल यहाँ पे अपनी छवि बिखेर रहे हैं, अपने आप उगे हुए ये फूल खुद मंदिर का श्रृंगार कर रहे हैं। ये कितने खूबसूरत फूल मंदिर के बिल्कुल बगल में उगे। इस गांव पर नाग देवता की कृपा इस प्रकार बनी हुई है कि किसी भी प्रकार की कोई विपदा आने पर नाग देवता स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में आगे तक, देखते हैं चाचा जी हमें साथ साथ में और क्या दिखाते हैं। चलते हैं आगे की यात्रा पर। दोस्तों एक सामने छोटा सा मंदिर है जो गांव का सबसे पहला मंदिर है। वहाँ पे बहुत ही छोटी सी मूर्ति स्थापित की गई है। उसके बाद ही कुछ समय बाद अर्थात कई सालों बाद एक बड़ा मंदिर बनाया गया देवी का और मूर्ति स्थापित की गई। वो ये मंदिर जो आप सामने देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है मंदिर का। यह अभी मंदिर का जो कपाट है वो बंद है। शाम को यहाँ पे जब आरती होगी, पूजा होगी, उस समय इसको खोला जाएगा। सभी लोग जो गांव के हैं इस प्रांगण में बैठते हैं और यहीं से ही पूरा कीर्तन चलता है। देखिए वहाँ पर जगह की कमी होने के कारण इस बड़े मंदिर को बनाया गया, नई मूर्ति स्थापित की गई। और इसके बगल में आप देखेंगे जो यह वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, यह जो वृक्ष है यह रुद्राक्ष का वृक्ष है।
देखिए, बाकी इसके आसपास केले के पेड़ वगैरह वगैरह वो लगे हुए हैं। यह जो वृक्ष है यह रुद्राक्ष का वृक्ष है। अभी इसमें ना फल है ना फूल है, परंतु बताते हैं कि इसमें फल और फूल दोनों आते हैं। उत्तराखंड के ऐसे घर जहाँ कभी इंसान रहा करते थे, जहाँ कभी जीवन था, आज इन घरों में कोई नहीं है। सब कमाने के लिए कोई दिल्ली, कोई देहरादून, जो जहाँ सेट हो सका वो वहाँ चला गया। किसी का यहाँ बचपन भी था तो किसी की यहाँ पर उम्र गुजर गई और वो यहाँ से चल बसा। दोस्तों, यह है नाग गांव का एक ऐसा घर जहां पर आज भी 85 से 90 साल की एक बुजुर्ग महिला दादी आज भी इस कमरे के अंदर अकेले, जी हाँ बिल्कुल अकेले, इस पुराने ये जो जंगल पूरा दिख रहा है ना ऊपर तक, ये गांव से बिल्कुल हटके एक घर बना हुआ है। ये देखिए, चारों तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो चारों तरफ दिखा देता हूँ। चारों तरफ अभी जंगल ही जंगल है, कोई घर नहीं है। बगल में ये एक घर आपको दिखाई देगा, ये वाला। ये जो घर है, जो चाचा जी श्री दयाराम डिमरी जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, ये घर उनका है। कभी बचपन में वो यहाँ रहा करते थे, उनका बचपन इसी घर में बीता है। अभी वो अपने घर को ही देखने आ रखे थे और हमको भी उन्होंने अपना ये घर दिखाया और साथ में बताया कि उनके बगल में जो ये टूटी फूटी हालत में घर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अभी भी एक 85 से 90 साल की एक बुजुर्ग महिला अकेले जीवन व्यतीत करती है। देखिए, खुद अपने लिए खाना बनाना, रहना, इस वीराने में अकेले रहना कितनी बड़ी बात है। अपने लिए खुद खाना बनाना, वो भी चूल्हे पे, पानी लाना, कितनी बड़ी बात है। तो देखिए, यह है उत्तराखंड का नाग गांव। कितना सुंदर गांव है। यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की सुंदरता मन को मोह लेती है। इस गांव के रहस्य देखिए, क्या सुंदर वादियों से घिरा हुआ यह गांव अपनी खूबसूरती बिखेरता हुआ। देखिए, नाग गांव की मान्यता और आस्था को देखकर यही लगता है कि हाँ, सच में नाग होते हैं और पंचमुखी नाग भी होते हैं, शेष नाग यानी कि 10 मुंह वाले नाग भी होते हैं। और ये तो यहाँ के गांव के निवासी, जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने मतलब ये तो है नहीं कि कहीं कहानियाँ सुनी, कहानियाँ ऐसी कहानियाँ हैं, साक्षात देखे हुए हैं। इनके कुल देवता है नाग देवता, इनकी रक्षा करते हैं। कोई भी विपत्ति गांव पर आती है, कोई विपदा आने वाली होती है, नेचुरल डिजास्टर या किसी भी प्रकार की बाहरी या अंदरूनी विपदा, नाग देवता स्वयं खड़े होकर इनकी रक्षा करते हैं। जय हो नाग देवता की।